जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंट्री का ब्रह्मास्त्र ए प्लस सेटअप। भाई साहब, अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यकीन मानो, अगर आपने इस सेटअप का अच्छा से मास्टरी कर लिया ना तो आपके मैक्सिमम ट्रेड पॉजिटिव में ही क्लोज होने वाले हैं। इसीलिए इसका नाम है भाई साहब ए पॉजिटिव सेटअप, यानी कि ए प्लस सेटअप। भाई साहब, बस इसको आपको मास्टरी करने की जरूरत है। हाँ, याद रखना, ये प्लस सेटअप जो है ना, ये पॉजिटिव जो सेटअप है ना, ये आपको पर डे नहीं मिलने वाला, लेकिन मिलेगा तो मुश्किल से मिलेगा। और जब मिलेगा ना भाई साहब, तो ये शाम तक नहीं चांद तक चलने वाला है। कहाँ तक? ये शाम तक नहीं चांद तक चलने वाला है। इतना जबरदस्त सेटअप है। लेकिन इसको सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, कुछ चीज़ों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक अगर आपको ये सारी चीज़ों का जानकारी नहीं रहेगा, तब तक जो है ना, आप ए प्लस सेटअप पे कभी भी आप एंट्री ले ही नहीं सकते हो। और ये सेटअप भाई साहब अपने आप में बहुत ही डिमांडेबल है, बहुत ही हाईली हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही हाईली हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप है भाई साहब। लेकिन आपको इसको मास्टरी करने के पहले आपको कुछ चीज़ों का समझना जरूरी है, कुछ चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। जब तक अगर आपको ये सारी चीज़ों का जानकारी नहीं रहेगा, तब तक आप कभी भी इसको आप नहीं पकड़ पाओगे। सबसे पहला जो है आपका, सबसे जो नंबर वन पे आपको डेली बायस की समझ होनी चाहिए। अगर आप डेली बायस को नहीं पकड़ पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप ए प्लस सेटअप का, ए पॉजिटिव सेटअप का यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको लिक्विडिटी स्विप की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है, आपको इसकी भी समझ होनी चाहिए। एंड देन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे करता है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे करता है इसको समझने के लिए आपको आईडीएम की समझ होनी चाहिए, आईडीएम की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंडस्टमेंट नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो याद रखना, कभी जिंदगी आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं फाइंड कर पाओगे, राइट। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे जो है हलचल पैदा होती है, जहां पे आपको एक जो है संकेत मिल जाता है कि यहां से आपको जो है ना अब सवार हो जाना है ट्रेड पे, वो आपको संकेत देता है इम्बैलेंस, वो संकेत देता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इसकी भी समझ में होनी चाहिए, इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर के आप अल्टीमेटली पहुंचेंगे। 5वें नंबर पे आता है ए प्लस सेटअप। तो आपको ए प्लस सेटअप तक पहुंचने के लिए भाई साहब, ये जो चार चीजें है ना, ये चार जो फैक्टर है भाई साहब, ये 4 फैक्टर है, 4 पिलर है, इसकी समझ होनी चाहिए। तब जाकर के आप ए सेटअप का, ए पॉजिटिव सेटअप, ए प्लस सेटअप का यूज कर पाओगे। जिस तरीके से यहाँ पे ए प्लस सेटअप है ना, उसी तरीके से बी माइनस सेटअप भी होता है, लेकिन मैं उसका यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ, उसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन ये भाई साहब काफ़ी एजुकेशनल, हाईली एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हो, पहली बार आए हो, एट द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में, जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी द बेस्ट करने में मदद करने वाला है भाई साहब। और याद रखना, ये जो एसएमसी फोल्डर चैनल है भाई साहब, यहाँ पे हम लोग जो है प्योर एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करते हैं। और जो भी हमारी ये बेसिस पे, ये जो भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, इसके बेसिस पे जो हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, और हर एक ट्रेड का जो ब्रेकडाउन है मैं देने वाला हूँ लिक्विडिटी कॉर्नर चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जो यहाँ पर लिक्विडिटी कॉर्नर की चैनल हो गया, या फिर आप यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे सर्च करना लिक्विडिटी ट्रेडर चैनल। याद रखना, जो हमारा एसएमसी फोल्डर चैनल है, यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी सीखने को मिलता है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप एंट्री कैसे प्लान करते हो, और जब एंट्री लेते हो तो उसके पीछे कौन कौन सी लॉजिक छुपी हुई होती है, आप ट्रेड का ब्रेकडाउन, मैं हर एक ट्रेड का ब्रेकडाउन करके यहां पे डालता हूं। कहां पे डालता हूं? लिक्विडिटी कॉर्नर चैनल है, उसके ऊपर मैं यहां पे डालता हूं। तो दोनों चैनल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो अगर आपने जो है लिक्विडिटी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है लिक्विडिटी कॉर्नर। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे जो है आपको हर एक ट्रेड्स का ब्रेकडाउन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारी पर डे के पर डे ट्रेड होती है, या फिर हमारे साथ जो भी ग्रुप जुड़ी हुई है, जो भी हमारे साथ यूट्यूब का फैमिली जुड़ा हुआ है, और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उस ट्रेड का ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिससे आपको काफी जबरदस्त लर्निंग में इंप्रूवमेंट होने वाला है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई साहब, जो ट्रेड होते हैं ना, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो उसके पीछे रीजन क्या था, कौन सी साइकोलॉजी वहां पे इन्वॉल्व था, वो सारी चीजें यहाँ पे ब्रेकडाउन करके मैं इस चैनल पे डालने वाला हूं। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्त। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, ए प्लस सेटअप पे।
अब हम लोग ए प्लस सेटअप को समझने के लिए हम लोग हर एक पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे कि डेली बायस कैसे काम करता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डेली बायस की मैं एक झलक दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमें जो चीज़ों का जरूरत पड़ने वाला है ए प्लस सेटअप में वही चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉइंग का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंडल लूंगा डेली का। ये जो हमारे यहाँ पे ड्रॉइंग होने वाला है वो डेली का कैंडल है। यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने अभी डेली का, हमारे सामने जो डेली की कैंडल पड़ा हुआ है। अब इस बात को यहाँ पे ध्यान से रखना। देखो नेक्स्ट डे जब कैंडल ओपन होगा तो नेक्स्ट डे का जो कैंडल है ना, अगर जो है ये वाला कैंडल जो है इस जगह से यहाँ पे ऐसे ओपन कर रहा है, देखो इस जगह से कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ से, और ओपनिंग होते ही मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही मार्केट ओपनिंग हुआ था ओपनिंग होते ही मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ तक आया, ध्यान से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके प्ले करने वाला है आपके ट्रेडिंग में। देखो यहाँ पे ना प्रीवियस डे की जो लो था यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये जो है प्रीवियस डे की लो इस जगह पे पड़ा हुआ है, और मार्केट एग्जैक्टली जो है मार्केट यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस डे की लो पड़ा हुआ है, और मार्केट ने क्या करा, इस लो, ये जो लो है ना, मार्केट अभी क्या कर रहा था, देखो यहां से ओपन हुआ था और ऐसे मार्केट इस लो को लेने आ रहा है। क्या कर रहा है, प्रीवियस डे का जो लो था उस लो को ग्रैब यहां पे करने की कोशिश कर रहा है, और लो को लेने के बाद जैसे ही मार्केट यहां पे लो को ग्रैब कर लिया, प्रीवियस डे के लिक्विडिटी को ले लिया, और लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, पीछे यहाँ पे विक छोड़ देगा मेरे दोस्त। क्या कर देगा, विक छोड़ देगा। अब यहाँ पे विक छोड़ने के बाद जो है, देखो जब मार्केट चल रहा होगा तो यहाँ पे क्या करा, मार्केट प्रीवियस डे के लिक्विडिटी को ले लिया, ग्रैब कर लिया। अब यहाँ पे जब छोटे टाइम फ्रेम में, हालांकि डेली का कैंडल है, अब जब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपके सामने इस तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्योंकि मान लो कि आप 3 मिनट में हो, 5 मिनट में या 15 मिनट में हो, तो जब ये कैंडल का ऐसे लो आपने मार्क करके रखा होगा तो आपके सामने जब 3 मिनट का ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से मार्केट ऐसे आ रहा होगा। तो वैसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि मार्केट जो है, अब देखो डेली में आओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, और आप जो है 5 मिनट या फिर 15 मिनट में आओगे तो इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा। अब समझने की कोशिश करना, यहां पे मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने यहां पे जो है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ले लिया है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे देखो ये हमारा गोल्ड की चार्ट यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पे देखो ये डेली का कैंडल है। इस जगह पर मार्केट ने क्या करा है, इस जगह पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस जगह पे देखो, इस जगह पे मार्केट ने क्या करा है, इस जगह मार्केट ने प्रीवियस डे की जो ये वाला जो कैंडल है प्रीवियस डे की, मार्केट ने इसको स्वीप करा है। क्या करा है, मार्केट ने इसको स्वीप करा है, और स्वीप करने के बाद जो है मार्केट कैसे यहां पे जो हम लोग एंट्री प्लान करेंगे ए प्लस सेटअप के बेसिस पे, वो भी मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। और जब भी हम लोग यहां पे एंट्री ए प्लस सेटअप के यूज करेंगे तो हमारे जो क्राइटेरिया है भाई साहब, इतने क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। पहला डेली बायस को आपको देखना है, उसके बाद जो है लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होनी चाहिए, उसके बाद इंबैलेंस होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्राइटेरिया है डेली बायस हम लोग को पकड़नी है। डेली बायस पकड़ने के लिए आपको लिक्विडिटी स्वीप को ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने प्रीवियस डे के जी यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल है, इसके लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करा है। क्या करा है, लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, प्रीवियस डे का जो कैंडल था उसका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर लिया है, स्वीप कर लिया है। अब यहाँ पे प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करा है, अब आपको क्या करना है, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब ये कैंडल जब ऐसे बन रहा होगा, ऐसे जब यहाँ पे आ रहा होगा ऐसे, तो जब एग्जैक्टली यहाँ पे होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। ये जो है आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। अब जब मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा, तब आप जब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम बोले तो मान लो कि 5 मिनट में आप हो, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर ऐसे उठता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा उठता हुआ दिखाई देगा। और जब डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो कैंडल है इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। अब ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है ना, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो आप वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे भाई साहब, देखो लिक्विडिटी स्वीप तो मार्केट ने कर दिया डेली के टाइम फ्रेम में। अब हम लोग क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, एकदम श्योर होने के लिए हम लोग यूज करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जब मार्केट यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा था इस जगह से, तो यहां पे आपको क्या करनी है, इस जगह पे देखो मार्केट जो है ना इस जगह पे स्विंग ब्रेक करा, ठीक है, ये स्विंग ब्रेक करा, और आपको यहाँ पे आईडीएम पकड़ना है। आईडीएम मतलब रिसेंट वैलिड पुलबैक, आपको ये देखना है रिसेंट वैलिड पुलबैक हमारा ये है, और ये रिसेंट वैलिड पुलबैक को मार्केट ने ले लिया है। क्या किया है, ले लिया है। अभी देखो ये ले लिया तो हमारा क्या हो गया, ये आपका आईडीएम बन गया। क्या हो गया, ये आपका आईडीएम बन गया। और ये आईडीएम जो है आपका
एमएसएस के रूप में काम करने वाला है। कैसे? क्योंकि ये जो है ना प्रीवियस डे के लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, मार्केट ने प्रीवियस डे के लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब करा है, ले लिया है। अब प्रीवियस डे के लिक्विडिटी लेने के बाद मतलब यहाँ पे जो है मार्केट ने प्रीवियस डे के लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर की ओर ऐसे जा रहा था, हमारा रिसेंट जो वैलिड पुल बैक है दैट विल बी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्यों? यहाँ पे आईडीएम को मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का नाम क्यों दिया? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे के लिक्विडिटी को ग्रैब करा है और ग्रैब करने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने नाम दिया है आईडीएम को एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया डन, दूसरा क्राइटेरिया डन, तीसरा क्राइटेरिया डन। ठीक है, तीनों क्राइटेरिया अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें जो है जैसे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया तो हमें देखना है, ये वाला लेग में हमें देखना है क्या? हमें देखना है कि मार्केट इम्बैलेंस कहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अब मार्केट जो है अगर मान लो कि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है और मार्केट ऐसे ला करके यहाँ पे जब ये करेक्शन लेने आए, यहाँ पे पुल बैक जब लेना आए, तो ये जो है ना इम्बैलेंस जो पार्ट यहाँ पे बना हुआ, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट छोड़ा है, एग्जैक्टली मार्केट इसके ऊपर टैप करे तो हमारी यहाँ पे जो है A+ वाला एंट्री बनती है भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेली का कैंडल के बेसिस पे बताया है। क्या सिर्फ और सिर्फ डेली के कैंडल के बेसिस पे बनता है? भाई साहब और भी जगह पे A+ की सेटअप बनता है। कहाँ कहाँ पे बनता है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है। मैंने आपको बस एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में डालने की कोशिश किया था। अब मैं आपको चलता हूँ लाइव चार्ट में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे काम करता है, किस तरीके से आप यहाँ पे A+ सेटअप का यूज कर पाओगे। ठीक है, आपको इसमें डेली बायस को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जो है मार्केट यहाँ पे डेली बायस के हिसाब से अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता तो हमारा जो है ना इस जगह मान लो कि ऐसे मार्केट नीचे ऐसे जाकर क्लोज कर देता तो हमारा जो है ये वाला A+ सेटअप नहीं बनता। A+ सेटअप हमारा यहाँ पर नहीं बनता। ये हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होगा तभी जाकर के बनने वाला है, इस बात को आप ख्याल रखना मेरे दोस्त। तो लिक्विडिटी स्वीप हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा तब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम लोग समझ जाएं कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे तो मैं जब यहाँ पे पॉइंटर रखूंगा ना तो नीचे आपको डेट दिखाई देगा। ये जो है आपको 9 दिसंबर की कैंडल है और ये है 8 दिसंबर की कैंडल। ये है 9 दिसंबर की कैंडल, ये है 8 दिसंबर की कैंडल। और जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है? 8 दिसंबर की कैंडल को 9 दिसंबर की कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करा है। क्या करा है? स्विप करा। और यहाँ पे मैंने जो है जो प्रीवियस डे की लो था यानी कि PDL था उसको मैंने मार्क कर दिया है। अब हम लोग आते हैं भाई साहब, अब हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। डायरेक्ट सबसे पहले हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये हमारा क्या है? डेट 8 दिसंबर है और 9 दिसंबर है, इस बात को ख्याल रखना। ठीक है, हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम लोग आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भाई साहब। ठीक है, हमने मार्क करके रखा था, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो 8 और 9 दिसंबर का हमारा डेट था। ये देखो ये जो है हमारा 8 दिसंबर है और हमारा यहाँ पे 9 दिसंबर है। तो ये 8 दिसंबर की लो है, ये वाला है, ये वाला जो है आपको 8 दिसंबर की लो दिखाई दे रहा होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 8 दिसंबर की लो को मार्क कर लिया। और यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है भाई साहब, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, 8 दिसंबर की लो यहाँ पे जो पड़ा हुआ था, मार्केट क्या कर रहा है, ये 9 दिसंबर के जब मार्केट ओपन हुआ ना, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रिप्ले का। देखो ये है हमारा 8 दिसंबर की कैंडल। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे ये हमारा है 8 दिसंबर की कैंडल। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये जो है मैं यहाँ पे मार्क करके रख देता हूँ, ये 8 दिसंबर की कैंडल है। मैंने इसके जो है ना लो का मैंने मार्क करके रखा है। अब देखो यहाँ पे जो है अभी 8 दिसंबर ही चल रहा है, अभी 8 दिसंबर ही चल रहा है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद देखना अभी जो है 8 दिसंबर ही चल रहा है, 8 दिसंबर ही चल रहा है। देखते हैं 9 दिसंबर कहाँ से ओपन होता है। अभी देखो 9 दिसंबर स्टार्ट हो गया है और 9 दिसंबर की कैंडल जैसे ही ओपन हुआ तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट जो है ये वाला जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है मार्केट इसको ले कब। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, ये जो है ना ये जो 9 दिसंबर का जब मार्केट ओपन हुआ तो 9 दिसंबर मार्केट ने क्या किया, इसकी टारगेट कहाँ पे था, मार्केट जो है ना 8 दिसंबर की लो को लेने की कोशिश कर रहा था। क्या करने की कोशिश कर रहा था, लो को लेने की कोशिश कर रहा था। अभी देखो ये हमारा जो है टाइम फ्रेम 15 मिनट है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट है। अब 15 मिनट में अगर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहोगे तो 15 मिनट के हिसाब से जो है आपकी स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे बन रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे पाथ देखोगे भाई साहब, तो पाथ कैसे बना है, पाथ यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है। मार्केट ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे गया, फिर मार्केट देखो ऐसे आया हुआ है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी 8 दिसंबर का ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर की उठने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा रिसेंट वैलिड पुलबैक हमारा यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर हमारा कैंडल क्लोज कर देता है तो हमारा हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक हॉरिजॉन्टल और ये हमारा जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट होने वाला है।
देखते हैं मार्केट करता क्या है। मैं यहाँ पे जो है रिप्ले को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। ठीक है, जब तक देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया तो हमें क्या करनी है, ये वाला लेग में हमें एंट्री ढूंढनी है। क्या करनी है, ये वाला लेग में हमें एंट्री ढूंढनी है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट करे तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने पुल बैक लेना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, मार्केट ने पुल बैक लेना स्टार्ट कर दिया। अब आपको जो है ये वाला लेग में देखना है कि आपका पीवाई कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो पीवाई को मार्क कर लेना है भाई साहब। अभी आपके सामने जो है, अभी हमारे सामने जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, हमारे सामने जो है ये एक पीवाई पड़ा हुआ है ये। लेकिन यहाँ पे देखने से जिस तरीके से मार्केट अभी ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ये वाला रेंज तक, ये वाला एरिया में नहीं आने वाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक मार्केट जो है ना, देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट करा था और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे यहाँ तक गया था, तो हमें चाहिए भाई साहब कम से कम जो है ना ये मिन थ्रेशोल्ड पार्ट पे आए। मिन थ्रेशोल्ड पार्ट मतलब यहाँ पे आपको एक ऑर्डर फ्लो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट पे हमारा जो है ये हमारा पीवाई होने वाला है, और इस पार्ट पे हमारा आए, मिन थ्रेशोल्ड के आसपास आए, तो हम यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारा जो है बाइंग का जोन होने वाला है, और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करा तो फिर मैं यहाँ पे आने का वेट करूंगा। देखते हैं मार्केट क्या करता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। मिन थ्रेशोल्ड पार्ट हमारा जो है ये वाला मिन थ्रेशोल्ड पार्ट है। देखो मिन थ्रेशोल्ड के पार्ट जो है मार्केट ने यहाँ पे क्लोज भी नहीं करा है, मिन थ्रेशोल्ड पार्ट के ऊपर ही यहाँ पे ठीक है चला गया है। अब यहाँ पे देखो मिन थ्रेशोल्ड के पास एग्जैक्टली हमारा मिन थ्रेशोल्ड ये था, और मिन थ्रेशोल्ड के नीचे जो है एमटी के नीचे जो हमारा मार्केट ने क्लोज भी नहीं करा है। वैसे सिचुएशन में आप एग्जैक्टली यहाँ पे बाई कर सकते हो। देखो ये जो है ना आपका एग्जैक्टली यहाँ पे जो है आपकी बाइंग बन रही है, ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज करा है यहाँ पे बाइंग बन रही है, और ये मिन थ्रेशोल्ड के नीचे आप यहाँ पे सेल रख सकते हो, और आपकी टारगेट जो है पीछे वाले स्विंग के हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपका पहला टारगेट बन रहा है भाई साहब, ये जो है आपका यहाँ तक पहला टारगेट बन रहा है, 1:3 के आसपास जो है आपका बन जा रहा है। लेकिन हमारी टारगेट थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है भाई साहब, ए प्लस सेटअप का यूज करा है, और ये प्लस का सेटअप काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो हम लोग टारगेट किस तरीके से डिसाइड करेंगे, अभी हमारा रिसेंट जो यहाँ पे ये जो स्विंग पड़ा हो वहीं तक हमारी टारगेट होने वाली है। ये हमारा रिसेंट स्विंग था, और यहाँ तक हमारा मार्केट ने टारगेट डन कर दिया भाई साहब। तो इस तरीके से ए प्लस सेटअप काम करता है। कैसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है ए प्लस सेटअप, और इसमें जो है ना रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलता है। यहाँ पे हमारे जो है ना स्विंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे टारगेट करा है, तो मिनिमम 1:3 के आसपास जो है आपका टारगेट मिल गया है। अब जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी हमारे टारगेट को डन कर दिया है। अब इसके बाद जो मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने एक एक्सपेंशन दिया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद जो है हमारे पास नीचे बाई करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, नीचे बाई करने की हमारे पास पॉसिबल पीवाई कहाँ पे है। देखो नीचे अभी जो है हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, तो वैसे सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, जब ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखाई देता ना, तो वैसे सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, ये जो लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। तो हमारे सामने जो एक यही पीवाई पड़ा हुआ है, अगर मार्केट इस पीवाई को लेता है तब हम लोग क्या करेंगे, बाई करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मार्केट क्या करता है, हम लोग वेट करते हैं। अभी थोड़ा सा रेंज बना सकता है, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे अगर इसको लिक्विडिटी स्विप करता तो हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता तो हम लोग हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अभी एक सेकंड, हमारा जो है मार्केट ने इसको यहाँ पे देखो, एक्चुअली क्यों मैंने इसको बोला, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने ना कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी वगैरह नहीं था। तो वैसे सिचुएशन में जब आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी नहीं होता है, तो इन दैट केस आप जो है लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। यही वजह था कि मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी का वेट करा, और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को यहाँ पे स्विप कर दिया है, और एग्जैक्टली मैं यहाँ से बाई करने वाला हूँ। इस जगह से मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ। हमारा जो है एसएल जो है, ये जो कैंडल है ना, इसके नीचे तक हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे, और हमारी पहली जो टारगेट होने वाली है भाई साहब, और हमारा टारगेट जो है ना, देखो इस जगह तक टारगेट रहेगा। ये जो है ना, ये यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास टारगेट हमारा पहुंच जा रहा है, 1:3 के आसपास टारगेट मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह तक टारगेट रखेंगे। रिसेंट जो हमारा ये जो स्विंग पड़ा हुआ है, यहाँ तक हम टारगेट रखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। लगता है ऐसे ले लेगा, बचा दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए आपको हमेशा क्या करनी है, एक सेकंड देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा। मार्केट ने भाई साहब इस जगह पे, मार्केट ने सबसे पहले देखो इस जगह पे जब देखोगे तो मार्केट ने टारगेट को डन करा है। मार्केट ने टारगेट को डन करा। मैं एक बार 5 मिनट में आ जाता हूँ, तब आपको क्लियर चीज़ें दिखाई देगा। देखो मार्केट ने इस तरीके से हमारा टारगेट डन कर दिया। देखो आपको हमेशा जो है ना एसएल जो है ना, इसके थोड़ा सा आपको स्पेस दे करके रखना है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पे आ रहा था, और आप जब मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करेगा ना, तो आप क्या करोगे, आप वेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप वेट नहीं कर पाओगे। देखो आपकी जो टारगेट यहाँ पे थी, आपकी जो टारगेट थी, ये जो रिसेंट ये जो हमारा स्विंग था, ये पहला स्विंग ही तक टारगेट था।
अगर आप दूसरा ऊपर वाला रखना चाहते थे, यहाँ पे रखना चाहते तो यहाँ पे भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं है। मार्केट ने इसको भी डन करा है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्विप करा, ध्यान से देखो इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इसके टारगेट को, मैंने इसी को रखा था टारगेट, अब देखो इसको मार्केट ने टारगेट डन करा, ठीक है, इसको मार्केट ने टारगेट डन करा। अब मार्केट यहाँ पे क्या करा है, ऊपर वाला जो स्विंग यहाँ पे पड़ा था मार्केट ने इसको स्विप करा है। अब स्विप करा हुआ है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बन रहा है कि मार्केट जो है नीचे की ओर जा सकता है। और नीचे की ओर कहाँ जा सकता है, ये वाला जो मैंने पीवाई मार्क करके रखा था, ये वाला जो पीवाई मैंने मार्क करके रखा था, मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करा है, ठीक है, ये जो ना स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करा है, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, इस जगह से भी सेल कर सकते हो, ठीक है। और आपकी सेल जो है यहाँ तक, इसके ऊपर तक रहने वाला है। और आपकी टारगेट जो है ना, ये पहला टारगेट आपका जो है, ये जो है यहाँ पे लिक्विडिटी तक रख सकते हो, और दूसरा टारगेट जो है एक यहाँ पे पीवाई पड़ा हो वहाँ तक रख सकते हो। इस तरीके से भी आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो है बायस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बायस हमारा अप साइड का है, इसलिए हमेशा हम लोग बाइंग की प्लानिंग करेंगे, यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग नहीं करने वाले, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी हमारे पास जो है मार्केट ने टारगेट को डन कर दिया है, ठीक है, टारगेट को डन कर दिया है। अब हम लोग जो है दोबारा अगर इस लिक्विडिटी हमारे पास ये अभी भी ये लिक्विडिटी, ये अब देखो ये लिक्विडिटी पड़ गया है, ठीक है, या फिर हमारे सामने ये पीवाई पड़ा हुआ है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करा था, और अभी जो हमारा लिक्विडिटी बन चुका है, ये हमारे सामने जो है लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, और ये पीवाई अभी तक जो है अनमिटिगेटेड है। हम टाइम फ्रेम 15 मिनट डाल लेते हैं। अब जब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने इसके नीचे कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये मार्केट ने इस पीवाई को टैप करा, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो यहाँ पे मार्केट ने टैप करा। और यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो एक एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है, एक एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही है। देखो खतरनाक तरीके से मार्केट ने यहाँ पे टारगेट को डन करा है भाई साहब। तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते थे, एग्जैक्टली आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। आपकी सेल जो है यहाँ तक होता, और आपकी टारगेट जो है भाई साहब ये जो है ना यहाँ तक होता। तो आप आसानी से सोचो कि आसानी से 1 से 2 कैंडल में आपके टारगेट डन कर दिए भाई साहब। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते थे। और ये है भाई साहब A+ सेटअप, ये है A+ सेटअप जो कि इतना खतरनाक तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको गोल्ड में दिखाया, अब मैं आपको कुछ और चार्ट में दिखाता हूँ। ये आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी यूज कर सकते हो। चलो मैं आपको, ये तो गोल्ड में मैंने दिखाया। देखो उसी तरीके से जो मैंने A+ सेटअप बताया ना, उसी तरीके से आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हो। जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस जगह पे, तो मार्केट ने क्या करा है, ये देखो ये जो है ना 11 दिसंबर की चार्ट है, 11 दिसंबर के डेली का कैंडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो डेली का टाइम फ्रेम है। ये 11 दिसंबर की कैंडल है, ये जो है आपका 10 दिसंबर की कैंडल है, और ये जो है आपका 9 दिसंबर की कैंडल है। ध्यान से देखने की कोशिश करना। फिलहाल मैं रिसेंट का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे भी A+ सेटअप बना था, नीचे से भी A+ सेटअप बना था, यहाँ से भी ये प्लस सेटअप बना था। कैसे आप यूज कर सकते हो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट ने क्या करा है, 10 दिसंबर की जो कैंडल है उसको जो है 11 दिसंबर की कैंडल ने ले लिया। अब लेने के बाद देखो यहाँ पे जो है आपके कैसे A+ सेटअप की बेसिस पे आप एंट्री लोगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका 10 दिसंबर की कैंडल, ये है आपका 11 दिसंबर की कैंडल। हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है कि आप यहाँ पे A+ के सेटअप का यूज करके आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। ये देखो 10 दिसंबर है, अभी है 11 दिसंबर, ये 10 दिसंबर की लो है, ठीक है, ये 10 दिसंबर की लो पड़ा हुआ है, और ये है यहाँ पे 11 दिसंबर की, ठीक है, कैंडल यहाँ पे इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, A+ सेटअप का यूज कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे 10 दिसंबर, ये 11 दिसंबर है, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कैंडल को काटने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने रिप्ले ओपन कर दिया, ये देखो 10 दिसंबर की लो है, ठीक है, ये 10 दिसंबर की लो है, और ये मैंने लो को यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, ये 10 दिसंबर की लो है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। मैं इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो अभी तक जो है 10 दिसंबर की लो नहीं लिया, अभी मार्केट ने क्या कर दिया, देखो 10 दिसंबर की लो को यहाँ पे मार्केट ने 11 दिसंबर की जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रैब कर लिया है। अब लेने के बाद हम लोग को क्या करना है भाई, हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोज करा है। अब रिसेंट जब देखोगे तो यही है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए। अगर इसके ऊपर मार्केट ऐसे जाकर क्लोज कर दे, ध्यान देना, ठीक है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो सबसे पहले जो है मार्केट ने डेली का
डेली का प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ले लिया। अब जब प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऐसे इस तरीके से मार्केट ऐसे लेने आ रहा था। अब लेने आ रहा था तो हमारा रिसेंट वैलिड पुलबैक है, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। मार्केट जो है इसको जाकर के ऐसे ऊपर की ओर क्लोज कर देगा तो ये आपका क्या होगा, अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये आपका आईडीएम होने वाला है। क्या होने वाला है? ये आपका आईडीएम होने वाला है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये आपका आईडीएम होने वाला है। अब देखो अगर जो है मार्केट ऐसे नीचे की ओर ऐसे क्लोज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका बॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही बॉस हो गया तो ये आपका बन जाएगा लोअर हाई, क्योंकि मार्केट अभी नीचे की ओर आ रहा था ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो ये हो जाएगा आपका लोअर हाई। लेकिन मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसके नीचे जो है देखो यहाँ पे हमारा ये हमारा जो है रिसेंट वैलिड पुलबैक है। मार्केट अगर इसको ऐसे जाकर के ले ले तो हमारा हो जाएगा आईडीएम, है ना, ये हमारा आईडीएम हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको आईडीएम नाम देंगे? नहीं, इसको आईडीएम नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेली का लिक्विडिटी जो था ना, इसको मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ पे आईडीएम ले रहा है। ठीक, इस आईडीएम को हम लोग नाम चेंज करके क्या कर देंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अब देखो हम लोग एक बार चेक करते हैं मार्केट क्या करता है। देखो यहाँ पे जो है हमारे सामने ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, हम लोग इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और देखो यहाँ पे जब भी मार्केट ऐसे तेजी से जाता है ना, तो आपके सामने कौन कौन से ऐसे लेवल पड़े हुए, भी मार्केट ने पुलबैक स्टार्ट नहीं करा है, तभी आपके सामने पीवाई कौन कौन सी पड़ा हुआ है। देखो ये जो है एक यहाँ पे ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो ये जो है ये वाला जो कैंडल है ना, ये कैंडल के अंदर ये भी कैंडल आ जा रहा है, ये भी कैंडल आ जा रहा है, ये भी कैंडल आ रहा है। मतलब ये जो है ना, ये जितने भी यहाँ पे कैंडल पड़े हुए, ये वाला जो है ये सारे कैंडल जो है ना इसके अंदर आ रहे हैं, ये सारे कैंडल इसके अंदर आ रहे हैं। यानी कि ये मदर बार होने वाला है, ये वाला जो है ना ये मदर बार होने वाला है। तो यही आपका ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है, और इसके ऊपर एफपीजी भी पड़ा हुआ था, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ पे आने वाला मार्केट, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेजी से ऊपर की ओर गया है और यहाँ पे जो है ना डिस्प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ा वाला छोड़ा है, तो वैसे सिचुएशन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होकर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पे मार्केट पुल बैक अभी तो लिया नहीं है, देखते हैं मार्केट लेता है पुल बैक। तो ये देखो मार्केट ने पुल बैक लिया और यहाँ से बुलिश कैंडल भी देना स्टार्ट कर दिया, और मार्केट ने एक्जैक्टली यहाँ पे क्या करा है कि मार्केट मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा और मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल भी दे दिया। तो आपकी जो है यहाँ से एक जो है बाइंग की प्लानिंग हो रही है, यहाँ से ऐसे बाई कर लो और इसके नीचे जो है आप इसे लगा दो, और आप टारगेट जो है पीछे देखो, पहला टारगेट आपका यहाँ पे बन रहा है, ये है ए प्लस सेटअप, ये है ए प्लस सेटअप। तो पहला टारगेट आपका यहाँ पे बन रहा है और आपका रिस्क रिवार्ड जो है ऑलमोस्ट 1:3+ जा रहा है भाई साहब। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसके नीचे भी ऐसे सेल रख सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना बहुत जरूरी है और आप यहाँ पे सेल रखो। इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। और देखो मार्केट क्या करता है, टारगेट डन कर देता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये देखो इसको बोलते हैं ए प्लस सेटअप, ये भाई साहब ए प्लस सेटअप, ये है ए प्लस सेटअप। फर्ज करो कि आपने जो है पहले एंट्री आपने मिस कर दिया, पहले एंट्री आपने मिस कर दिया, तो यहाँ पे भी देखो आपका जो है ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे एफपीजी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क करेंगे, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट यहाँ पे आ रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने टैप करा, फिर मार्केट ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से भी आप जो है देखो ये वाला बुलिश कैंडल से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, फिर आप टारगेट यहाँ तक डन कर सकते हो, ऐसे टारगेट यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप टारगेट रख सकते हो। अगला दिन मार्केट ने गैप अप करा और मार्केट ने आपके टारगेट को भी डन कर दिया भाई साहब। तो इस तरीके से ए प्लस सेटअप काम करता है, चाहे आप इंडियन मार्केट में बैठो, चाहे क्रिप्टो मार्केट में बैठो, चाहे फॉरेक्स मार्केट में बैठो, किसी भी मार्केट में ये प्लस सेटअप भाई साहब, ये इसका नाम ही है ए प्लस सेटअप। तो आपके जो ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आने वाला ना भाई साहब, वो पॉजिटिव ही आने वाला है, इस बात को ख्याल रखना। लेकिन इसको आपको यूज करने आना चाहिए, जब तक आप इसको यूज करना नहीं सीखोगे तब तक आपकी ना भाई साहब ट्रेडिंग है ना वो आपको ग्रीन में नहीं क्लोज होने वाला, रेड में ही क्लोज होने वाला है। तो अपने आप में भाई साहब ये ब्रह्मास्त्र है, बशर्ते इस ब्रह्मास्त्र को आपको चलाने आना चाहिए, यूज करने आना चाहिए, उसके बाद देखना मजा आएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ए प्लस सेटअप कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी बारीकियों को ध्यान देना होता है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, अगर आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिला होगा तो जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल पाए। मेरे दोस्त एक बार मैं फिर से फाइनली रिकैप कर देना चाहता हूँ कि ये प्लस सेटअप कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले डेली बायस को देखना है। ठीक है, यहाँ पे डेली बायस को आपने देखा, उसके बाद जो है आपको लिक्विडिटी स्वीप को देखना है,
ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप को देखना है। डेली आपने बायस को देख लिया, उसके बाद जो आपको लिक्विडिटी स्वीप को देखना है। अगर आपने लिक्विडिटी स्वीप को बढ़िया से पकड़ लिया, अगर आपने जो है लिक्विडिटी स्वीप को समझ लिया, लिक्विडिटी स्वीप को कैसे समझोगे, जब आपको एमएसएस फाइंड करने आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करने आएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कैसे फाइंड कर पाओगे, जब आपको आईडीएम की नॉलेज रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है, और ये सब के ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है। एमएसएस क्या होता है, आईडीएम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, सब के ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाओ, प्लेलिस्ट हमारी जो है एसएमसी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने बाकायदा हर एक चीज़ों को ना एकदम डेप्थ में जाकर के, ठीक है, एकदम डिटेल में जाकर के एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन करा है। तो आप जाओ देखो, अगर आपको नहीं पता होगा तो, अगर पता होगा तो वेल एंड गुड, आप जाओ इसको प्रैक्टिस करो। और 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्त कि अगर आपने इस सेटअप को ना सिर्फ और सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 दिन आप ना प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, उसके बाद मार्केट में बैठो। पर डे के पर डे ये एंट्री तो नहीं मिलने वाला, लेकिन यकीन मानो जब मिलेगा ना तो एकदम श्योर शॉर्ट में एंट्री मिलेगा, और एकदम पक्का आपका टारगेट हिट होने वाला, बशर्ते आपको इसको यूज करने आना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आई एम ऑलवेज विद यू, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक डाला है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाला है। टेलीग्राम में आपको ट्रेड्स का अपडेट करता रहता हूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा होगा तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड अपडेट मिलता रहता है। और अगर आपने जो है लिक्विडिटी कॉर्नर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा होगा तो आप जाकर के वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे हर एक ट्रेड्स का ब्रेकडाउन उसी चैनल पे डाले जाते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, मस्त रहो।